हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ए नंबर which can be written in a plus iota b form are known as complex number। यानी वो नंबर जिनको हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z। इसको हम z से लिखते हैं, यानी z को ऐसे लिखेंगे a प्लस में आयोटा बी फॉर्म। अब ये आयोटा क्या चीज है? देखो इसमें एक नई टर्म आई, आयोटा। ये जो आई है ना, आई, इसको हम ये पढ़ते हैं आयोटा। तो ये तो मैंने डेफिनेशन बताई। अब जरा आयोटा के बारे में डिस्कस करें, ये क्या चीज है आयोटा। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं पहले जाऊं, 10th क्लास तक आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या था? रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। यानी 10th क्लास से पहले आपने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, ठीक, वो सब रियल नंबर्स थे। कौन कौन से? रैशनल, इरैशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक, फ्रैक्शन, सब क्या है? रियल नंबर्स थे। लेकिन अब एक तरह के और नंबर आएंगे, वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। देखो बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी थी जिनके कोई सॉल्यूशन थे ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी। इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? -1 आ जाए। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होता। आपने आज तक खुद ने जितने नंबर पढ़े हैं उनमें जरा देखो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव आएगा। स्क्वायर करने से हमेशा नंबर क्या आता है? नॉन नेगेटिव आता है। या तो 0 आता है या फिर पॉजिटिव आता है ना, या तो आएगा 0 या फिर आएगा पॉजिटिव। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें आंसर क्या मिले? नेगेटिव मिले। तो इस टाइप की इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई, या फिर ऐसी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका भी सॉल्यूशन अगर हम करें तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। दैट मीन्स एक्स एक ऐसा रियल नंबर है, अगर रियल नंबर, क्योंकि हमने अब तक रियल नंबर ही पढ़े, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो -4 आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। कि हर नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हर नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का, जैसे मैं -4 का लिखूं तो वो भी 16 होगा, -2 का लिखूंगा तो वो भी प्लस का 4 होगा। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा ही क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो फिर क्या किया, ये जो नंबर है इस टाइप की, अब इस टाइप की जो इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन लिखी, तो इसका मतलब इनके इक्वेशन तो कभी सॉल्यूशन तो इनके एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इस टाइप की इक्वेशनों के कोई सॉल्यूशन ही नहीं थे। तब हमने क्या किया, हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं किया, मुझसे पहले जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिसाइड किया कि इन इक्वेशनों के सॉल्यूशन भी होने चाहिए। फिर वो रियल नंबर, चाहे वो रियल नंबर में ना हो लेकिन सॉल्यूशन तो हो, क्योंकि ऐसी तो हम कैसे लिख देंगे इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि ये जो रूट में -1 आएगा, देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ऐसे ही तो आएगा ये -1 और आगे प्लस माइनस। तो उन्होंने कहा कि ये जो रूट में -1 है ना, इसको एक नाम दे दो। इसको एक नाम दे दिया, उसको कहा आई, लिखेंगे आई,
पढ़ेंगे आयोटा, ये लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन आयोटा। और आयोटा है क्या? आयोटा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब दो तरह के नंबर हो गए हमारे पास, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब ये जो लिखा है ये ए और बी, इसमें ए ये भी रियल नंबर है और बी ये भी रियल नंबर है, ए और बी दोनों रियल नंबर। तो देखो हम बात कर रहे थे आयोटा की। आयोटा क्या है? आयोटा रूट ऑफ -1। रूट -1 को हम क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। और आयोटा होता क्या है? इमेजिनरी नंबर होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आयोटा, व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज रूट ऑफ -1 एंड आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। चलिए, अब आयोटा अगर रूट में -1 है तो देखो मैं इसमें अगर स्क्वेयरिंग कर दूं, इसमें दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दूं तो क्या बन गया? -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर। इसका मतलब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। फिर इसी में मैं ये आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1 था, दोनों को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वेयर -1 इंटू आयोटा। तो इधर तो आयोटा क्यूब बना, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4, इसको निकालना हो तो आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इंटू -1, क्या आ गया? 1 आ गया। तो आयोटा क्या चीज़ है? आयोटा तो रूट में -1 है। आयोटा स्क्वेयर कितना? आयोटा स्क्वेयर -1। आयोटा क्यूब, देखो इनकी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं। ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक तो आयोटा, आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1, फिर आयोटा स्क्वेयर ये -1, फिर आयोटा क्यूब ये कितना? माइनस आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 ये कितना? 1। तो ये जो इतना इतना लिखा है ये हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आगे जो भी चैप्टर्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें आनी ज़रूरी है कि आयोटा का मतलब रूट -1 होता है। हालांकि हम कभी भी आयोटा को रूट -1 नहीं लिखेंगे, आयोटा की जगह आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की जगह 1 लिखेंगे। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब हम आगे पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। देखो आयोटा है क्या चीज़? आयोटा एक ग्रीक लेटर है। वैसे भी ये जो है ये आयोटा ये क्या है? ग्रीक लेटर। ग्रीक के जो वो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसको नाम दिया था। जो आप पढ़ते हो अल्फा बीटा गामा, ये भी ग्रीक के लेटर है, तो उसी तरह से इसको नाम दिया हुआ है आयोटा। अब देखो यहाँ तक अभी अभी हमने ये जो इधर मैंने बना रखा है आपकी एक तरफ, ये वाला पार्ट जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, तो 4 आयोटा की पावर 4 तक की तो वैल्यू पता है। अब जैसे मेरे को ये निकालनी है आयोटा की पावर 6, तो मैं इसको ऐसे लिखूं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, है ना। तो आयोटा की पावर 4 तो कितना? 1, और आयोटा की पावर 2 कितना? -1, -1। सिमिलरली आयोटा की पावर जैसे मेरे को निकालना हो 23, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर 3, यानी एक तो पावर को ऐसे ब्रेक किया कि एक तो 4 की मल्टीपल पावर बने, 4 के मल्टीपल में, जैसे 20 क्या 4 का मल्टीपल है, एक तो 4 के मल्टीपल में, इसको ऐसे लिख दिया आयोटा की पावर 4 और उस पूरे की पावर 5। और यहाँ पे आयोटा क्यूब ये कितना होता है? ये माइनस आयोटा होता है, ये लिखा हुआ इधर देखो। फिर 1 इंटू माइनस आयोटा यानी माइनस का आयोटा। सिमिलरली और जैसे आयोटा की पावर जैसे मेरे को निकालना है 203, जैसे ये निकालना है, तो इसको भी मैंने ऐसे ब्रेक किया, आयोटा की पावर 200 इंटू आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 200 को लिख दिया आयोटा की पावर 4 इंटू में इस पूरे की पावर 50, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल।
तो ये तो कितना हो गया 1 की पावर 50 इंटू में माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा। तो अब देखो आयोटा की पावर n को फाइंड करने के लिए हमने हर बार क्या किया, देखो जब तक पावर छोटी है, जैसे 203 अब तक ये तो कर लिया, अब लेकिन आयोटा की पावर ऐसे हो 1 0 2 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ये इसको फिर अब इसको तो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपने, अब हम क्या देख रहे हैं कि आयोटा की पावर जितनी भी थी हमने उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक किया, उसको अलग कर दिया जो 4 का मल्टीपल है, और जो रिमेनिंग पावर बची उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पावर बचेगी 4 के मल्टीपल के बाद जो बचेगी वो रिमेनिंग पावर कितनी होगी, वो होगी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। 4 तो हो ही नहीं सकती, 4 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 4 होगी तो वो 4 का मल्टीपल ही हुआ, और अगर 4 से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो उसमें से फिर कुछ पार्ट मल्टीपल में काउंट हो जाएगा। तो इसी को देख के आयोटा की पावर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट देखा कि n को हम 4 से डिवाइड करें, और ये देखो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर फाइंड कर लिया। तो आयोटा की पावर जो n है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, उस आयोटा की पावर रिमाइंडर के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अब कॉन्सेप्ट आगे के लिए। अब इस पे जरा देखो कुछ बताएं इस पे भी, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे, और हाँ 4 से डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर किसी भी नंबर में कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये फाइंड करना था 1025 आयोटा की पावर, तो मैंने क्या किया 1025 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, और पूरे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, लास्ट की 2 डिजिट को देख लो आप, लास्ट की 2 डिजिट कि 25 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बनेगा 1, है ना। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 1025 ये किसके इक्विवेलेंट होगी, आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। जैसे अब पूछा हमसे आयोटा की पावर 1 0 2 3 4 8 9, ठीक है, इसके बारे में बताओ। चलो 0 भी ले लिया, 90, ठीक है, 90। तो इसको अगर इसमें क्या किया, 90 को 4 से डिवाइड किया, ओनली 90 को, पूरे को नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट ही हमें बता देगी कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, ठीक है। 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 8, 2 बचेगा रिमाइंडर। अगर 90 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इक्वल टू 2, है ना। तो इसका मतलब आयोटा की पावर ये जो लिखा था ये 1 0 2 3 4 8 9 0, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया आयोटा की पावर 2, दैट मीन्स -1। तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम आयोटा की पावर कितनी हो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखो फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। फर्स्ट तो है जैसे आयोटा की पावर 421 प्लस में आयोटा की पावर 230, फिर सेकंड आयोटा की पावर 201, ठीक है, और प्लस में आयोटा की पावर 101। जैसे ये 2 पार्ट हमारे पास, अब इनको सोल्व करते हैं, इनको भी इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखा सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लिखा पहले मैंने, आयोटा की पावर 421 प्लस में आयोटा की पावर
230। तो 4 to 1 लास्ट में 21 है, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, आयोटा की पावर 1 के। इसमें 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये तो हो गया आयोटा, ये -1, ये तो हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। ऐसे सेकंड पे आए, आयोटा की पावर 201 प्लस में आयोटा की पावर 101। अब 201 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये तो बन गया आयोटा की, रिमाइंडर बचेगा 1, आयोटा की पावर 1। और 101 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आयोटा की पावर 1 यानी 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आयोटा की पावर n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए ज़रा, हमें ये पता था देखो कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1। दोनों साइडों में माइनस आयोटा से डिवाइड करूँ या दोनों साइडों को माइनस आयोटा से डिवाइड करूँ, हाँ, तो इधर आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा इक्वल टू 1 बाय आयोटा। यानी ये आपको याद रखना है 1 अपॉन आयोटा, कि 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वलेंट है, माइनस आयोटा के इक्वलेंट है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी माइनस आयोटा आ रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है कहीं पर भी, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल कर लें इस पे भी, सपोज आयोटा की पावर 431, ठीक है, प्लस में आयोटा की पावर 200, फिर डिवाइड में आयोटा की पावर 201, जैसी है, ठीक है। ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमने क्या किया, 31 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आयोटा की पावर, ये तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये तो हो गया आयोटा क्यूब। फिर आयोटा की पावर 200, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो आयोटा की पावर 0। इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, आयोटा की पावर 1। तो ये क्या बन गया, आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड में आयोटा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस आयोटा इनटू में 1 अपॉन आयोटा। और अभी हमने पढ़ा 1 अपॉन आयोटा किसके इक्विवेलेंट है, माइनस आयोटा के। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा फिर प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा फिर -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर पूरा सोल्व करें हम तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस आयोटा -1 के इक्विवेलेंट। तो ये हमने आयोटा की पावर n पर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है कि आयोटा की दो कॉन्सेप्ट लिखते हैं। चलो पहला, आयोटा की पावर 4n, ये हमेशा कितना होता है 1, n क्या है z, है ना। आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगी। यानी आयोटा की पावर जो है अगर वो 4 का मल्टीपल है, पूरा 4 का मल्टीपल है, तब तो रिमाइंडर कितना बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 बना तो उसका आंसर किसके इक्विवेलेंट होगा, आयोटा की पावर 0, और आयोटा की पावर 0 का मतलब 1। फिर सेकंड पॉइंट, ये देखो आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो आयोटा की पावर n लिखा, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो है ये 0 होगा। अब इसका बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे है, प्रूफ की बात कर लेते हैं कैसे आ गया। देखो इसको लिखा आयोटा की पावर n, इसको आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, ऐसे ब्रेक कर लिया। इसको भी आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, इसको आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n, इसको कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा 1 प्लस आयोटा फिर आयोटा स्क्वायर फिर आयोटा क्यूब, ये बच गया। ये इसको साफ से लिखें, इट इज आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा की पावर n फिर 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे ऐसे। तो आयोटा की पावर n इंटू 0 इट मीन्स 0,
ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स, ठीक है, और इंटीग्रल भी होनी चाहिए। इंटीग्रल कंजुगेटिव इंटीग्रल पावर का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब देखो जरा इसके बेस पे एग्जाम्पल करते हैं, इन दोनों के बेस पे। जैसे पहला एग्जाम्पल तो है कि फाइंड आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, इस टाइप से कहाँ तक, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100 तक। ये फाइंड करना है। चलो इसको सोल्व करें जरा। तो इसको तो ऐसे लिख दिया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, फैक्टोरियल ये 6 हो गया। देखो फैक्टोरियल n, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, 1 × 2 × 3 से लेके n तक का मल्टीप्लाई है, यानी फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। इसका मतलब होता है सम ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। जैसे लिखा फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 1 × 2, कहीं लिखा फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ये कितना आएगा 2, ये 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल जो 3 था वो तो 6 हो गया। अब उससे आगे वालों को मैंने ऐसे कैसे लिखा, फैक्टोरियल 4, फिर आएगा फैक्टोरियल 5, फिर डैश डैश ऐसे कहाँ तक, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100 तक, ऐसे 100 तक। अब इसमें देखिए आप, ये जो नंबर है ना, ये वाले नंबर सारे आगे, जब फैक्टोरियल 4 लिखा है, जो फैक्टोरियल 4, इसका मतलब है 1 2 3 4। उसके बाद आएगा फैक्टोरियल 5, तो उसमें भी 1 2 3 4 5, यानी इसके बाद के सभी नंबर, फैक्टोरियल बाद के सब नंबर, सब में ऐसे होगा 4 × कोई नंबर, यानी सारे के सारे नंबर 4 के क्या है, मल्टीपल है। यानी ये तो हो गया आयोटा, ये -1, आयोटा की पावर 6 किसके इक्वलेंट, आयोटा स्क्वायर के। अब ये जो नंबर है ना, ये आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, ये कितना हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 4 × कोई नंबर, ये भी ऐसे आयोटा की पावर 4 × कोई नंबर, फिर सेम टू सेम ये भी आयोटा की पावर 4, क्योंकि इनमें सब में 4 तो मल्टीप्लाई में आएगा ही ना पावर में। तो सारे के सारे कैसे हो गए, देखो ये बता रखा आपको कि आयोटा की पावर 4n टाइप के हो गए सारे, ये आयोटा की पावर 4n टाइप के। तो इन सब की वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाएगी, 1 के इक्वलेंट हो जाएगी सबकी वैल्यू। तो देखो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा -1, फिर 1 +1, फिर +1, ऐसे कहाँ तक, लास्ट 100 तक। ये टोटल टर्म्स कितनी होगी, देखो 4 5 6, टोटल तो 100 थी, 100 में से हमने कितनी हटा दी, 3 हटा दी, तो कितनी है 97 टर्म्स। ठीक है, तो आयोटा -2 और 91 को 97 टाइम्स ऐड करेंगे तो 97, तो किसके इक्वलेंट हो गया, 97 - 2 95 प्लस में आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। और आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड सम ऑफ, फर्स्ट तो है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस में डैश आयोटा की पावर 100। फिर सेकंड आयोटा की पावर सॉरी स्क्वायर, एक बार तो वही लेते हैं,
फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, डैश डैश आयोटा की पावर 95 तक। जैसे ये 2 क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, अब इसमें हम सेकंड कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0, यानी 4 इंटीग्रल पावर्स, आयोटा की 4 इंटीग्रल पावर है और कॉन्जुगेटिव है चारों, तो उनका सम कितना होगा 0। तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको लिखा मैंने आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा की पावर 4, फिर आयोटा की पावर 5, ऐसे कहाँ तक डैश आयोटा की पावर 100। तो इसमें देखो ये जो ना पहले ये 4 ये कंजुगेटिव, फिर 5 से लेके यहाँ आयोटा की 8 आएगा ये कंजुगेटिव, यानी इसका सम 0, इसका सम 0, ऐसे 4 के पेयर बनते रहेंगे, पहले 4 फिर अगले 4 फिर उससे अगले 4, तो पेयर कहाँ तक बनेंगे, पूरे 100 तक बन जाएंगे। क्योंकि इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 97 आएगा, 97 से पहले भी 4 पेयर बन गए, 97 फिर 98 फिर 99 फिर 100, तो ये भी 0, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इसका 0 आएगा। सिमिलरली जो सेकंड है उस पर चलें, उसमें भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, डैश डैश, फिर लिखा आयोटा की पावर कहाँ तक, इसमें इस बार पूछा 95 तक, तो इसमें कहाँ तक बनेंगे 4 के पेयर, 92 तक, देखो 92 तक तो पेयर बन जाएंगे, 92 के बाद 93, 94, 95 ये बचेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक का सम 92 तक का, ये तो 0 हो जाएंगे सारे के सारे, 0 0 बनते रहेंगे। फिर बचेगा क्या, बचेगा देखो आयोटा की पावर 92 के बाद 93, फिर आयोटा की पावर 94, फिर 95, ये 3 बचे। तो 93 में मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा आयोटा, फिर ये बन जाएगा 94 में 4 से डिवाइड करूंगा तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, तो ये बन गया आयोटा -1 और माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गए, यानी -1। इस पूरे का जो सम आएगा सेकंड पार्ट का वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना समझ में आ गया हो। ओके, और आगे बढ़ें तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि स्टार लगा के लिखें कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी वैलिड ओनली when at least one of A and B is नॉन नेगेटिव, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये तभी वैलिड है जब इनमें से कम कोई एक क्या हो, नॉन नेगेटिव। अब देखो इस पे जैसे अगर आपसे ये पूछें कि √-2 इंटू √-3 ये कितना होगा ये बताइए, तो अगर आपने ये कह दिया कि सर ये तो ऐसे कर दो, तो ये तो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। किसी ने कहा √6 आएगा तो वो गलत है बिल्कुल। ये अब इमेजिनरी नंबर में आ गया, यानी ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखा √-1 इंटू में √2, सेम इसको लिख दिया √-1 इंटू √3, तो ये तो हो गया आयोटा √2 इंटू आयोटा √3, तो आयोटा स्क्वायर √2 इंटू √3, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू में √6, तो किसका इक्वलेंट, -√6 का इक्वलेंट, यानी इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वलेंट होगा, माइनस का √6 का इक्वलेंट। तो ये मल्टीप्लाई जो आपने लिखा ना, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ, ये तभी हो सकता है जब उनमें से कम एक नॉन नेगेटिव। जैसे अगर ऐसे लिखा है -2 इंटू √3, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला नॉन नेगेटिव हो गया, इसको जरूर लिखा जा सकता है रूट में -2 इंटू 3, या फिर ऐसे लिखा हो √2 इंटू √3, तो इसको भी आप लिख सकते हो √6, तो इनमें एप्लीकेबल है।
यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना कि अगर आपने इसका आंसर ये वाला दिया, ये वाला, तो वो गलत माना जाएगा, प्योरली रॉन्ग। ओके, तो ये तो आयोटा की पावर n पे क्वेश्चंस कर ली। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था मैंने शुरुआत में कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जिसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a कोमा b दोनों क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। और आयोटा क्या है, आयोटा रूट माइनस वन है। तो अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिखा 2 प्लस आयोटा, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 माइनस आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 प्लस आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने लिख दिया 2 आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने लिखा माइनस आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने लिखा 2, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। 3, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कैसे है? तो इसको भी देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 0 प्लस में 2 आयोटा, a की जगह 0 हो गया, b की जगह 2 हो गया। सेम इसको भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। कब इसको फिर इसको भी लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस आयोटा इंटू 0। सेम इसे भी लिखा जा सकता है 3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2b 3b 4 5 6 सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन क्या इसका रिवर्स ट्रू होगा, बताओ जरा? इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों? सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो, ये तो जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ ये लिखा है, ये नंबर, ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो इसका रिवर्स क्या है, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ इसी में मेंशन कर देते हैं, बट इट्स वाइस वर्सा नॉट ट्रू, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिखूं मैं, सी, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको सी से लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिखूं, सी का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस में आयोटा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, सी कौन है, ए प्लस आयोटा बी, जहां पर ए और बी रियल नंबर है और आयोटा क्या है, रूट में माइनस वन। इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो अगर मैं सभी को उसमें लिखूं तो सबसे बड़ा सेट कौन हो गया, सबसे बड़ा सेट हो गया अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक। तो अगर मैं लिखूं कि सबसे छोटा सेट n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, नेचुरल नंबर होगा होल नंबर का, और होल नंबर किसका सबसेट होगा, फिर इंटीजर्स का। ये सबसेट का साइन है, जो ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सबसेट का साइन है, ठीक है। फिर इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर रियल नंबर का, और रियल नंबर किसका सबसेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब सबसे बड़ा सेट कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब दो तरह के नंबर आ गए, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी, बस इतना याद रखिए। जिसके अंदर आयोटा है, आपको दिख रहा है कि इसमें आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो इमेजिनरी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा, देखो ये वाला इमेजिनरी है, ये वाला इमेजिनरी है। इन दो में ये दोनों ओनली रियल है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल है। जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल। ये कौन सा होगा, ये वाला भी इमेजिनरी नंबर, ये वाला नंबर भी इमेजिनरी, ये नंबर भी इमेजिनरी,
ठीक है। तो अगर आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर है, और अगर आयोटा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो रियल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आयोटा क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा। अभी और दो लेक्चरों में बेसिक चलेगा, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।